ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। आज हम पुनः भक्तमाल के माध्यम से भक्तों का जो पावन चरित्र हम सुन रहे थे, इसी श्रृंखला में भगवान के परम भक्त राजा जयमल के पावन चरित्र का आज हम श्रवण करेंगे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जब भक्ति जीवन में आए तो जीवन का उद्धार होता है। आप कितना ही सुख में जीवन क्यों ना हो, लेकिन जिसके जीवन में आध्यात्म नहीं, वो कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आप सांसारिक जीवन में हैं तो वहाँ पर भी आध्यात्मिकता हो और भौतिकता दोनों का जब संयोग होता है तभी जीवन में जीने का आनंद आता है। मान लो आप बहुत ही भौतिकता में जी रहे हैं, बहुत सारी संपदाएं हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, सब कुछ है, लेकिन जीवन में भक्ति नहीं, तो भी आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य को भगवान ने दी है, उसका फल जो है वो आपके हाथ में नहीं, वो परमात्मा के हाथ में है। इसलिए कई बार देखा भी गया है, जो जड़मती लोग होते हैं, किसी क्षेत्र में पुरुषार्थ किया, सफल भी हो गए, अंत में कहेंगे ये इतनी मैंने मेहनत की, उसका ये परिणाम है। ये जरूर है, आपने मेहनत की, उसका परिणाम है, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। सफलता तो भगवान देते हैं। कई बार देखा होगा, लोग बहुत मेहनत करते हैं, खूब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। फिर उनको लगता है कि इतना मैंने मेहनत किया, इतना कुछ किया, उसके बाद भी सफलता नहीं, फिर भगवान को कोसते हैं। तो कहने का मतलब है, आध्यात्मिकता जीवन में है भौतिकता के साथ साथ, तभी आपका जीवन सफल जीवन होगा और जीवन जीने का आनंद भी होगा। चाहे आप राजा हों या कोई साधारण व्यक्ति हो, जीवन में यदि भक्ति है तो जीवन का कल्याण निश्चित है। जैसे सामान्य से सामान्य जो परिवार में या कुलों में हुए भगवान की परम भक्ति को प्राप्त किए, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, ये तो एक चमड़े का काम करते थे, एक निम्न कुल में उनका जन्म हुआ था। ऐसे ही कबीरदास जी जो थे, उनके माता पिता का कुछ पता नहीं, ऐसे कहा जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो प्रभु के द्वारा भेजे गए परम भक्त थे। वो एक जुलाई का काम करते थे, साधारण सा काम, और गृहस्थ भी थे। उसमें रहते हुए भी भगवान की परम भक्ति को प्राप्त किया। तो कहने का मतलब यही है, आप चाहे राजा हो या साधारण व्यक्ति हो या बिल्कुल निम्न कोटि के हो, भक्ति जीवन में है तो आप सबसे श्रेष्ठ हैं। भक्त बाहर से कंगाल दिख सकता है, आर्थिक दृष्टि से दरिद्र हो सकता है, लेकिन जिसके अंतःकरण में साक्षात परमात्मा का वास है, जो आंख बंद करते ही प्रभु के साथ वार्तालाप करता है, उससे भला कैसी कमी हो सकती है। ऐसे ही राजा जयमल जो हैं राजस्थान के, मीराबाई के भाई थे, ये चचेरे भाई, परम भक्त थे भगवान के। वृंदावन में उनका वास था, जाते थे वहां पर, और अपना जो राजा का पद था वो जिम्मेदारियां भी निभाते थे। तो राजा होते हुए भी भगवान के चरणों में भक्ति, ये प्रभु कृपा से ही होता है। तो ऐसे ही राजा जयमल, इनका पवित्र पावन जीवन था। जितने बड़े ये साम्राज्य थे, उतना ही उनका आध्यात्मिक स्तर भी ऊंचा था। तो भगवान के नाम का संकीर्तन करते, भगवान के ध्यान में बैठते, खूब प्रभु का जप तप करते। परिवार में एक कोई भक्त अगर होता है तो 21 कुल को मतलब तार देता है, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं उसकी। ऐसे ही मीराबाई हुई इनके परिवार में, ये चचेरे भाई थे उनके। तो मीराबाई भी भगवान की परम भक्ता हुई, वो भी गृहस्थ में डाल दी गई। एक राजघराना था उनका भी, पर परम भक्ति को प्राप्त किया, और जो भी उनके कुल में हुए सबका उद्धार हुआ। ऐसे ही राजा जयमल वृंदावन में रहते, अपने राजपाट को भी चलाते। इनके काल में प्रजा भी बड़ी सुखी थी। जो राजा आध्यात्मिक होगा, उसकी प्रजा को जीवन में कभी कष्ट हो ही नहीं सकता। तो एक दिन राजा जयमल अपने महल में शयन कर रहे थे, रात्रि का समय था, बहुत ज्यादा गर्मी। अब राजा होते हुए उन्हें महल में इतनी गर्मी सता रही है, ऐसा उनके मन में आया विचार।
तो मंदिर में मेरे ठाकुर जी और श्री जी विराजमान हैं, उनकी क्या दशा हो रही होगी। एक भक्ति भगवान के विषय में ऐसा सोच सकता है। हमारे जैसे साधारण लोग तो थोड़ा बहुत भगवान का नाम जप कर लेंगे, संकीर्तन कर लेंगे, लेकिन अच्छे से अच्छा स्वयं ग्रहण करते हैं, और जो कहीं कोई वस्तु लेने के योग्य नहीं होती वो भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। तो ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं। तो राजा जयमल राजा होते हुए जब अपने महल में वो विश्राम की अवस्था में थे, सोते सोते उनके मन में विचार आया कि मुझे महल में जब इतनी गर्मी सता रही है, इतनी धूप है, तो मेरे जो ठाकुर जी हैं उनकी क्या दशा होगी। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने एक विचार किया कि अब मैं मंदिर में नहीं, अपनी छत पर ही एक कुंज बनवाऊंगा सुंदर सा, जहाँ ठाकुर जी की सुंदर व्यवस्था होगी, बढ़िया सा। ऐसा मन में विचार किया। रात्रि में उठ करके बैठ गए, वृंदावन में घूमने लगे। घूमते घूमते सवेरा हुआ, सेवकों को बुलाया और जो भी है उन्हें आदेश किया कि मतलब कुंज में जो श्री जी विराजमान है, ठाकुर जी का जो मंदिर है, सेम मंदिर सेम कुंज एक सुंदर सा इस छत के जो महल है उसकी छत पे बना दिया जाए। सुंदर कुंज का निर्माण करवाया। सभी प्रकार की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा राजा ने। सुंदर लता पताएं, अनुकूल वातावरण पूरा, पशु पक्षी सब, बहुत सुंदर कुंज का निर्माण किया। बहुत सारे कुंज बने हैं वृंदावन में। ऐसे ही राजा ने भी राधा रानी के लिए और ठाकुर जी के लिए एक कुंज बनवा दिया और आदेश जारी कर दिया कि इस कुंज में जो छत पे बनाया गया है, कोई मेरी आज्ञा के बिना वहाँ नहीं जा सकता। और छत पे जो कुंज बनाया गया था उस पे सीढ़ी का निर्माण भी नहीं कराया। जो लकड़ी की या एक रस्सी की सीढ़ी बनवाई जिस पे राजा स्वयं चढ़ते थे। जब राजा को जाना हो तो वो रस्सी की सीढ़ी को लगाते और कुंज में ऊपर चढ़ते, सीढ़ी भी अपने पास रख लेते ताकि कोई जा करके विघ्न बाधा उत्पन्न ना करे। परम भागवत राजा जयमल जी, बड़ा उनका आदर्शमय जीवन था। भगवान की भक्ति जो करता है उसका जीवन अद्भुत होता है। संसार में जितने भी घटनाएं घटित होती हैं, बड़े सहज भाव से सत्संगी जो होता है उन सब का सामना करता है। जीवन में कितनी ही बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, अगर आप सत्संगी हैं, अगर आप भजनानंदी हैं, प्रभु के चरणों में श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती। तो इसीलिए इन सब पावन चरित्रों का जब हम श्रवण करते हैं, इनसे यही शिक्षा मिलती है कि जीवन चाहे कितना ही श्रेष्ठकारी हो, कितना ही सुख सुविधाओं से युक्त क्यों ना हो, जब तक आध्यात्मिकता जीवन में नहीं होगी आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। एक नियम बना लो जीवन में कि प्रातःकाल इस समय उठना है, नित्य एक नियम कि इस समय प्रभु के चरणों में एक फूल अर्पण करना है या एक लड्डू का भोग लगाना है, जो आपके पास है। कुछ भी नहीं तो एक पत्ता उठा के चढ़ा दो। भगवान तो कहते हैं फलम तोयम, जो भी तेरे पास है वो अर्पण कर दे, मुझे सब स्वीकार है। पर आओ तो सही, जब भक्त एक कदम उठाता है भगवान की तरफ, भगवान 100 कदम बढ़ा करके हमारी ओर आते हैं। तो ऐसे राजा जयमल, उन्होंने सुंदर छत पे कुंज का निर्माण कराया। वहाँ घंटों बैठते और समाधि लगाते, पर किसी को पता नहीं कि आखिर ऊपर है क्या। एक केवल राजा को पता है और जिसने उसका निर्माण किया उसको पता है। और घोषणा करवा दी पूरे महल में, कोई कुंज का ऊपर छत पे जो बना है वहाँ पर राजा की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं करेगा, और जो भी जाएगा उसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी। अब तो सब बड़े भयभीत, और राजा जब सेवा में उपस्थित होते ठाकुर जी की, किसी की हिम्मत नहीं कि राजा के पास कोई जाए, क्योंकि आदेश जारी है और राजा का एक आदेश होते ही कुछ भी सजा हो सकती है। इसलिए सबको अपने प्राण प्रिय हैं, कोई राजा के किसी प्रकार का बाधा नहीं डाले। लेकिन रानी के मन में विचार आया, आखिर इस छत पे जो बनाया गया है इसमें ऐसा क्या है कि राजा घंटों बैठे रहते हैं और उसके बाद नीचे उतर के आते हैं। रानी के मन में संशय। एक दिन रानी के मन में आया कि आखिर ऊपर है क्या ऐसी चीज जिसमें राजा इतनी देर तक बैठते हैं। अब पत्नी के मन में संशय आए तो उसे कौन मिटाए। राजा उतरते सीढ़ियों से और अपनी सीढ़ी साथ लेके जाते, अपने कक्ष में रख लेते। रस्सी की सीढ़ियां, चढ़े तो कौन चढ़े। रानी ने विचार किया कि अब कुछ भी हो, आखिर ऊपर है क्या
ये तो देखना होगा। अब रानी तो रानी, राजा सो गए जाके अपने कक्ष में आराम से। रानी ने प्लान कर लिया कि आज इसके ऊपर जाके देखना है आखिर है क्या। चुपके से रानी सीढ़ियां उठा लाई, वहां पर लगाया और ऊपर आराम से चढ़ गई। अब रानी जब चढ़ी तो भयभीत भी अंदर से, क्योंकि आदेश का उल्लंघन कर रही है। और जब राजा को पता चलेगा तो क्या होगा। मन में संशय था और भय भी था, दोनों चीजें थी। जब मन में भय लगे तो वो काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा भी जाता है। जैसे मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, इस पे विचार पहले कर लेना चाहिए। तो रानी उसको कौन रोकता। राजा के महल से सीढ़ियों को उठाया, लगा लिया। अब भयभीत तो है, फिर भी रानी का आज मन में संकल्प था कि छत पे जाके देखना है तो देखना है आखिर है क्या। आखिर राजा इतने घंटों किसके साथ बैठते हैं। चढ़ गई रानी ऊपर। पूरे कुंज में तो उसका प्रवेश नहीं हो पाया। जहां तक सीढ़ी पे चढ़ सकी वहां खिड़की के पास पहुंच गई। थोड़ा सा पर्दा हटाया और जैसे ही पर्दे को हटाया, सुंदर कुंज बनाया हुआ था। उस कुंज के दर्शन करके रानी कृत हो गई। अंतःकरण में आह्लाद होने लगा। पवित्र पावन ठाकुर जी की प्रतिमा, श्री जी की प्रतिमा को देखकर अद्भुत रूप लावण्य था जो उस प्रतिमा में। और जो प्रभु का श्रृंगार किया गया था उसमें रतन जड़ित मुकुट पहना हुआ भगवान ने। सुंदर प्रभु का मुखाकृति है, सुंदर कपोल हैं, बड़े बड़े नैन हैं, हाथों में बांसुरी पकड़े हुए हैं और कंठ में बड़ी बैजंती माला। ऐसा अद्भुत सौंदर्य देख करके रानी चकित रह गई और प्रभु का वो दिव्य जो ओरा था वो रानी को आकर्षित कर लिया। चढ़ी थी रानी रात को, वहां कितनी देर वो खड़ी हो गई उसको पता ही नहीं लगा। प्रभु के रूप लावण्य को जब देखा तो दृष्टि वहां पर टंगी की टंगी रह गई। एक जगह दृष्टि अटक गई, फिर तो पलक झपकाना ही रानी भूल गई। इतना अद्भुत सौंदर्य प्रभु का देख करके शांत खड़े होकर दर्शन करती रही। लेकिन जब उसको स्मरण हुआ कि अब तो सवेरा होने वाला है, चेतना में आई, दोबारा से लौटी। कितने घंटों वो खड़ी हो गई उसको भी पता नहीं चला। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु की तरफ जब आप बढ़ते हो, भले ही अनधिकारी हो, फिर भी भगवान कृपा दृष्टि कर ही देते हैं। भगवान का एक नाम है करुणा निधान। तो करुणा निधान अपनी करुणा सब पर करते हैं। भाई को भाई अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिस्य तसु। अगर आप प्यार से लो तो भी कल्याण होगा और बिना उसके श्रद्धा के जपो तब भी कल्याण होता है। जैसे अगर विष की गोली है, साइनाइड है, उसे आप जानबूझ के लो तो भी मृत्यु प्राप्त होगी आपको, और अनजाने में अगर चख लिया तो भी मौत प्राप्त है। ऐसे ही भगवान का नाम श्रद्धा से बजो तो भी कल्याण, अश्रद्धा से बजो तब भी कल्याण होता है। तो ऐसे ही रानी भगवान का दर्शन करना है या ऊपर ठाकुर जी विराजमान है, रानी को कुछ पता नहीं था। बस अपने संशय को दूर करने के लिए वो झरोके में झांक रही है खिड़की में, इतने मात्र से प्रभु ने कृपा कर दी। तो कहने का मतलब है, ना जाने किस गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान को हमारा कौन सा गुण पसंद आएगा, कौन सा कर्म पसंद आ जाए, न जाने कब कृपा प्रभु की हो जाए, कब इस जीवन का उद्धार हो जाए, किसी को नहीं पता। रानी संशय को दूर करने गई, इतने मात्र में प्रभु ने कृपा कर दी। जब रानी थोड़ा चेतन अवस्था में लौटी तब उसने देखा कि अब तो भोर होने वाला है और राजा आने ही वाले होंगे, इससे पहले मुझे नीचे उतर जाना चाहिए। भयभीत भी थी तो जल्दी से रानी नीचे उतर ही रही थी, इतने में राजा जयमल जी वहां पर पहुंच गए, क्योंकि उनका समय हो चुका था उसी जगह। तो राजा जयमल जैसे ही पहुंचे, अब तो रानी थर थराने लगी डर के मारे। आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, अब तो क्या ही होगा। लेकिन राजा भक्त थे, क्रोध नहीं किया, मुस्कुराने लगे। बोले कहाँ गए थे? तो कुछ बोल न सकी रानी। राजा समझ गए थे सारी घटना। बस इतना ही बोले कि ऊपर तो आप गए हो तो मुझे पता है, लेकिन आपने मेरे ठाकुर जी की जो शयन का समय था उसमें बाधा तो नहीं डाली। रानी बोली मैंने कुछ नहीं किया, बस खिड़की के पास थोड़ा सा पर्दा हटाया, वहीं से मैंने ठाकुर जी के दर्शन किए हैं। इस तरह से बोलती जा रही है रानी मुख से और आंखों से अश्रु झर 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 रहे हैं। प्रभु की अपार कृपा हो गई।
जब भगवान की कृपा दृष्टि हुई तो रानी का अंतःकरण भी निर्मल हो गया, वो भी भक्ति के रंग में रंग गई। तो कहने का मतलब है, अगर कोई एक भक्त है परिवार में तो दूसरों का भी कल्याण जरूर होता है। राजा जयमल अंदर ही अंदर मुस्कुराए और प्रभु का अंतःकरण से धन्यवाद किया कि रानी अपने संशय को दूर करने गई थी, वो ठाकुर जी का या श्री जी का दर्शन करने नहीं गई थी। इतने मात्र में ही प्रभु ने कल्याण कर दिया। राजा ने कुछ नहीं कहा रानी से, सहज भाव से रानी उतरी, सारी घटना पूछ ली और वो अद्भुत रूप लावण्य जो रानी ने देखा था उसका वाणी से बखान करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रभु की महिमा हम इस टूटी हुई वाणी से गा सकें ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। ये तो प्रभु ही कृपा करते हैं जब हम उनका गुणगान कर पाते हैं। तो ऐसे ही रानी जब महल में उतर के चली गई, राजा जयमल ऊपर चढ़े कुंज में और प्रतिदिन की भांति ठाकुर जी की सेवा, उसकी सफाई करना, सब कुछ श्रृंगार अपने हाथों से करते थे। तो जैसे ही कुंज में प्रवेश किए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। भक्त तो भक्त है, जब प्रभु का दर्शन होता है तो वो निधि प्राप्त हो जाती है जो दुनिया की सारी संपदा अगर न्यौछावर कर दी जाए वो भी प्राप्त नहीं कर सकता। वो आनंद भक्त को प्राप्त होता है। तो राजा जयमल सफाई करते, पूरा श्रृंगार करते, श्री जी का भी करते और ठाकुर जी दोनों का श्रृंगार करते। डेली नए नए वस्त्रों ने आभूषण पहनाते, अद्भुत श्रृंगार भगवान का। लेकिन उनका नियम था कि राजा जब भगवान की सेवा में जाते हैं उस समय कोई उनके पास नहीं जाएगा, चाहे कितनी बड़ी घटना क्यों ना घट जाए। अगर कोई पूजा में विघ्न करता है तो जो राजा का आदेश होगा वो सजा उसे मिलेगी, ये सबको पता था। तो ऐसे ही मेवाड़ के पड़ोस में ही एक दूसरा राज्य था जो उनका शत्रु था। बार बार उनके राज्य पर राजा जयमल के पर आक्रमण करता और हर बार परास्त होकर वापस लौट जाता था। कभी राजा जयमल को वो परास्त ना कर सका। लेकिन हर जो गुप्तचर होते हैं वो किसी न किसी राज्य की क्या कमजोरी है पता लगा ही लेते हैं। वैसे कमजोरी तो नहीं कहेंगे, उनकी दृष्टि में कमजोरी हो सकता है। तो बोले कि यहाँ के जो राजा जयमल है भगवान के परम भक्त हैं, ये 2 या 3 घंटे तक भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं। उस समय इनके पास कोई नहीं जाएगा, चाहे कितनी बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, उनकी पूजा में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। यानी उतने घंटे राजा बाहर नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये दूसरे राज्य जो उनका विरोधी था उसको पता चला कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि राजा भगवान की सेवा में रहते हैं, उस समय वो उठेंगे भी नहीं, ये उनके राज्य पर आक्रमण करने का बढ़िया मौका है। शत्रु तो शत्रु है, ऐसे ही देखिएगा। अब कोई ध्यान में लीन है, भगवान का भजन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति पर आक्रमण करो तो ये तो रणनीति की वो एक मर्यादा है, वो तो उसके विपरीत है। लेकिन फिर भी शत्रु तो शत्रु राज्य था। राजा अपनी सेवा में लीन है ठाकुर जी की, आराम से ध्यान में बैठते, भजन करते। कई घंटों बीत जाते, उनको समय का बोध नहीं रहता था। 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, कितना समय गया। राजा घंटों घंटों प्रभु की ध्यान में मगन होकर के बैठ जाते। ये प्रभु कृपा से ही हो सकता है। जब भगवान की भक्ति में रस आने लगे तो समझ लेना कि परमात्मा ने आपका चयन कर लिया। तो ऐसे ही राजा जयमल परम भक्त थे। उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना पड़ोसी जो राज्य था उनका वो बना चुका था और ये खबर पूरे सैनिकों में फैल गई कि अब हमारे राज्य पर आक्रमण होने वाला है। अब करें तो करें क्या, राजा तो ध्यान में बैठे और कोई जा ही नहीं सकता उनके पास सूचना देने के लिए कि पड़ोसी राज्य आक्रमण करने वाला है, आप उठ जाइए। तो राजा के राज्य पर आक्रमण करने की जो तैयार थी पड़ोसी राज्य पूरा बना चुका था। अब सारे सैनिकों में पूरा भय का माहौल छा गया कि राजा के पास कोई जा नहीं सकता, अगर कोई जाता है तो राजा जो आदेश करेगा वो सजा उसको मिलेगी। ऐसा सोच करके सब घबराए हुए थे। लेकिन सारे सैनिकों को पता था कि उनके पास केवल उनकी माँ जा सकती है और कोई नहीं जा सकता। जब इस बात को पता चला माता जी को तो माँ ने कहा जाना तो पड़ेगा। माता जी हिम्मत करके राजा के पास पहुंची, सारी घटना जाकर के सुना दी कि अभी राज्य पर आक्रमण होने वाला है। राजा भगवान की सेवा में लीन थे, उन्होंने कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन 2-3 बार जब माता जी ने आह्वान करके फिर से उन्हें बताया
तो राजा ने एक उत्तर दिया कि माँ, अगर मैं भक्ति छोड़ करके या ठाकुर जी के चरणों की सेवा छोड़ करके मैं रणभूमि में जाता हूँ, तब भी मेरा कल्याण नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है, भगवान को छोड़ करके अगर व्यक्ति संसार की ओर जाएगा तो कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता। जब भगवान की सेवा का संकल्प लिया है तो उसको पहले पूरा करो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। जीवन में जब कोई एक धर्म हम अपना लेते हैं या धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। ऐसे ही राजा का संकल्प था। माताजी ने वे प्रयास कर लिया, लेकिन राजा ने कहा, जब तक मेरी ठाकुर की पूजा जो है पूरी नहीं होगी, नहीं उठ सकता। माताजी नीचे चली गई। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। उधर से आक्रमण हो चुका था और राजा निश्चिंत होकर अपनी सेवा में लीन है। अब तो सब सैनिक घबराए हुए थे, लेकिन जब भक्त भगवान की सेवा में अड़ंग है, इस भाव को जब ठाकुर जी ने देखा तो उनसे रहा न गया। करुणा निधान अपने भक्त की भक्ति को देख करके जो श्रद्धा अटूट थी, भगवान भी रीझ गए। जब भक्त की रक्षा करने का वीणा भगवान के हाथ में है, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। ऐसे ही इनके साथ हुआ। राजा जयमल अपने ध्यान साधना में लीन है, उधर आक्रमण हो गया। भगवान बोले, कुछ तो करना पड़ेगा। अब राधा रानी भी देख रही हैं, करुणामयी जो माँ है वो भी नहीं रह पाई। प्रभु के भक्त की इस भक्ति को देख करके भगवान ने जयमल का रूप धारण कर लिया। वैसे ही वेशभूषा पहनी और जयमल का रूप लेकर के प्रभु जहाँ अस्तबल में घोड़े बंधे हुए थे वहां जाकर के पहुंच गए। घोड़े को खोला और खोल करके प्रभु जयमल का वेश धारण करके घोड़े पर सवार हो जाते हैं और रणभूमि की ओर भगवान ने प्रस्थान कर दिया। अकेले ही चले गए प्रभु, कोई सैनिक साथ में नहीं, कुछ भी नहीं, भगवान और एक घोड़ा। जयमल का रूप लिया और प्रभु कब रणभूमि में पहुंच गए किसी को पता नहीं। सैनिकों के साथ प्रभु अकेले ही युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। सारी सेना को भगवान ने परास्त कर दिया और घोड़ा जहां बंधा हुआ था वहीं ला करके अस्तबल में बांध दिया और प्रभु जाकर के विराजमान हो गए यहाँ पर थे। अब चारों तरफ तो सेना परास्त हो गई। जो शत्रु राज्य था वापस लौट गया और जय जयकार घोष करते हुए सारे सैनिक थे। अब यहाँ पर राजा जयमल की पूजा का जो कार्य था वो पूरा हो चुका था। जब पूजा संपन्न हुई तब राजा को आया कि माँ आई थी, अब जाकर के देखता हूँ क्या स्थिति है। तो जयमल जब सीढ़ियों से नीचे उतरे और राजमहल से बाहर द्वार की तरफ जाने लगे तो जो अस्तबल था, अस्तबल की तरफ उन्होंने रुख किया कि मैं घोड़े को लेता हूँ और रणभूमि में जाकर के देखता हूँ। जब घोड़े के पास पहुंचते हैं अस्तबल में तो घोड़ा बहुत ही थका हुआ और बुरी तरह से हाँफ रहा था पूरा। राजा जयमल समझ गए कि इस घोड़े को कोई तो लेकर के गया है, पर लेकर गया कौन घोड़े को मेरी आज्ञा के बिना? राजा को कुछ पता नहीं। फिर राजा बाहर निकले, घोड़े को वहीं छोड़ दिया। राजमहल से बाहर निकल द्वार की तरफ जाने लगे। उधर से सैनिक विजय घोष का जयकारा लगाते हुए महल की तरफ आ रहे हैं। राजा को कोई बात समझ में नहीं आई। बोले, मैं तो ठाकुर जी की सेवा में लीन था, ये विजय घोष का नारा आखिर क्यों लग रहा है? कुछ समझ ना पाए। जब राजा जयमल द्वार पे पहुंचे, सैनिकों से मुलाकात हुई तो सैनिकों ने बताया कि पूरी सेना परास्त हो चुकी है और आपने तो रणभूमि में जो दिखाया अपना, अब राजा तो समझ गए कि मैं तो गया ही नहीं, तो मेरा रूप लेके आखिर कौन जा सकता है भगवान के सिवाय। जब ये बात सैनिकों ने कही कि सारी सेना को आपने परास्त कर दिया, राजा जयमल चुप खड़े हो गए। बोले, मैं तो गया नहीं, आखिर गया कौन? तो घोड़े के पास गए और घोड़े को गले से लगा लिया राजा जयमल ने। बोले, आज तू धन्य हो गया, भगवान ने तेरा भी उद्धार कर दिया। प्रभु अपने मंदिर में पहुंचते हैं और प्रभु की प्रतिमा से लिपट करके जोर जोर से रोने लगते हैं। यानी भगवान की सेवा कर रहे हैं बैठे आराम से राजा जयमल, और रणभूमि में भगवान लड़ रहे हैं शत्रुओं से। तो कहने का मतलब है, जब आप भक्ति के पथ पर चल पड़े हैं तो आप अपनी चिंता छोड़ करके भक्ति में लीन हो जाइए। संशय नहीं, अगर भक्ति में संशय आ गया तो आपका पतन होगा। जब भगवान को बागडोर सौंप दी, या तो उसे अपना बना लो या उसके आप बन जाओ, तो कल्याण निश्चित है।
जैसे कि राजा जयमल का। और श्रद्धा भक्ति बढ़ गई भगवान की, बड़ी श्रद्धा से भगवान की सेवा करने लगे, भक्ति को और ज्यादा बढ़ा करके भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। इसी के साथ वाणी को आज यहीं पर विराम देते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।